नमस्कार डॉक्टर पूजा। नमस्कार। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी लोगों के लिए ही इंटरेस्टिंग है और अक्सर लोग जी, इसको पूछते रहते हैं, बट शायद उनको जवाब नहीं मिलता, तो ये अब तक अनुत्तरित रह गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका एक सही और बढ़िया जवाब देंगी। जी, कोशिश करूँगी। सभी सभी का स्वभाव है, रूप-रंग है मनुष्यों का। हम ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष के अंदर हाइट वगैरह है, ये ग्रहों से संबंधित है। तो हुँ, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, अगर वो हुँ, जुड़वा बच्चे हैं, एक ही जगह पे पैदा हो रहे हैं, एक ही माँ-बाप के, एक जैसी घर स्थिति है उनकी, एक जैसी सामाजिक स्थिति है, उनके स्वभाव में परिवर्तन क्यों? क्यों हुँ। इतने हज़ारों लोग हैं, जिनमें इतने सारे जुड़वा हैं, एक तो पूरा गाँव है, जिसका रिकॉर्ड है कि उसकी वहाँ पे जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, बट सबकी किस्मत अलग है, सबका बिल्कुल। रूप-रंग, सबका स्वभाव अलग है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है कि कहीं पे कोई बालक जन्म ले रहा है, हम कुंडली से कैसे बता पाते हैं उसका जीवन कैसा होने वाला है? तो इसके पीछे का विज्ञान ये है कि वो जो बालक जब माता के गर्भ से आ रहा है, जब उसका जन्म हो रहा है, तो उस समय ग्रह ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय व्यवस्था क्या है? जो ग्रहों की आकाशीय व्यवस्था है, वही उसकी जन्म कुंडली बनेगी। और उसका स्वभाव, उसका रंग-रूप किस पे निर्धारित हो जाएगा? किस पे आधारित हो जाएगा? कि उसके जन्म के समय किन ग्रहों का प्रभाव अधिक था। देखिए सर, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस समय किन ग्रहों की प्रधानता है, उसके आधार पे उसका स्वभाव तय हो जाएगा, उसका रंग-रूप तय हो जाएगा। अब ये देखना है कि उसी समय में जो दूसरे बच्चे पैदा हो रहे हैं या उसी बच्चे का कोई जुड़वा पैदा हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग कि उसका स्वभाव और सब सेम होना चाहिए, उसकी उनकी ज़िंदगी जी, सेम होनी चाहिए, पर ये तो नहीं होता, व्यवहार में नहीं देखा गया। इसके पीछे 2 बड़े सिद्धांत कार्य करते हैं। पहला, जी, मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं, तो आपके पीछे आई थिंक बल्ब या ट्यूबलाइट लगा होगा, आपके पीछे से प्रकाश आ रहा होगा। तो आप जहाँ इस समय बैठे हैं और आपको जिस एंगल से वो प्रकाश मिल रहा है और आपके जी। पास में अगर कोई बैठा है, तो क्या सेम एंगल से उसको उसका प्रकाश मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है ना? आपको तो जी। अलग एंगल से मिल रहा है और आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति को वही जबकि सोर्स सेम है। जो जी, प्रकाश जी। का सोर्स है, जो प्रकाश की जो लाइट है वो सोर्स सेम है, उसकी स्थिति सेम है, लेकिन आपको अलग एंगल से मिल रहा है। आपके पास में बैठे व्यक्ति को, आपके जो साइड में जी, व्यक्ति बैठा है उसको अलग एंगल से मिल रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि एक तो इसमें आयाम जो है वो ज़िम्मेदार है। जैसे मैं जी, कहूँ कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, एक वृत्त पे आप कम से कम 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए। अब मान लीजिए कि जो नंबर 1 जिसको आपने खड़ा किया सर्किल पे, उसके पीछे से लाइट आ रही है। तो अब आप देखिए कि सर्किल सर्किल पे जो 10-12 लोग खड़े हैं, क्या उनको वो लाइट सेम तरीके से मिल रही है? नहीं, वो सबको अलग-अलग तरीके से मिलेगी मिलेगी अलग-अलग जिसे मात्रा में मिलेगी, अलग-अलग उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब बदल जाएगी। ठीक जी, यही हमारे ग्रह नक्षत्रों के साथ भी होता है। अब आप देखिए कि जो पृथ्वी पे जो प्रकाश की जो आने की जो है यानी 1 सेकंड में कि किस तरीके से प्रकाश कितनी तेज़ी से आता है, तो आधा-आधा सेकंड का उसके भी कितने पॉइंट्स आप बना लीजिए, प्रकाश के आने की गति और जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके जी, आधार पे उन बच्चों का स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। उसके आधार पे उन बच्चों का थोड़ा-सा कलर या रंग रूप भी चेंज हो सकता है। दूसरा आपने कहा कि जी उनकी तो जीवन एक जैसा होना चाहिए। तो जीवन जी, एक जैसा होना चाहिए इसके पीछे हाँ, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम सनातन की थ्योरी में विश्वास करते हैं। हम कर्म और पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास करते हैं। जी। क्योंकि जो पृथ्वी का जो संचालन है, जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है? कर्म और पुनर्जन्म की थ्योरी तो है। तो उसके आधार पे भी तो उनकी ज़िंदगी होगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं? वो तो आपके हुँ, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ ग्रहों की स्थिति ही मनुष्य को प्रभावित नहीं करती, इसके जी। साथ-साथ उनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, सत और असत जो भी बिल्कुल, कर्म हैं, बिल्कुल, वो भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। उनके जो प्रारब्ध है, वो जो जी, संचित कर्म वो जो प्रारब्ध लेकर आए हैं, संचित कर्म तो और भी होंगे, क्या पता वो किस जन्म में उनके खुलेंगे पैकेट्स।
और जो खुल गए हैं वो तो प्रारब्ध है। अब जी, उस बच्चे का मान लीजिए ए है बच्चा, उसका प्रारब्ध कैसा है, वो कैसे कर्म करके आया है, और बी जो है उसके कैसे हैं, तो उसी के आधार पे उनका जीवन होगा। रूप रंग जी, और शक्ल जो है वो प्लेनेट ने दे दी। और आप देखिए जुड़वा बच्चों की शक्ल कितनी सिमिलर होती है, क्योंकि उस समय लगभग लगभग तो सेम ग्रह थे ना। जी, जी, जी। उन्होंने शक्ल दे दी आपको, उन्होंने आपको रूप दे दिया, रंग दे दिया, जो थोड़ा-सा माइनर जैसे मैंने समझाया किस तरीके से डिफरेंस होगा, थोड़ा-सा उनमें चेंज होता है। वो आपको बहुत ध्यान से देखने पे पता चलता है। अच्छा ये रहा हमारी जी, श्याम, उनका जो जीवन है वो तो मैं कहूँगी टोटली उनके कर्मास पे डिपेंड है, और भैया जिसने जैसे कर्म किए होंगे, उसकी जीवन की दिशा तो वैसे ही चले। देखिए इसमें हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, वो प्रमाण भी देता है। ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है, एते ग्रहा बलिष्ठा प्रसूति काले नराणां स्वमूर्ति समम कुर्यु देहम नियतम बहवश्च समागता मिश्रम। मतलब जिस समय जो ग्रह प्रभावी है, वो उस बालक को वैसा रूप रंग और स्वभाव दे देंगे, और जो इनका कॉम्बिनेशन है वो भी जी, इनका जन्म और इनका जो शरीर है वो तय करेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो इसलिए सेम सेम दिखाई देते हैं, और जीवन उनका इतना अलग होता है क्योंकि भैया प्रारब्ध तो लेके आए हैं। जी, धन्यवाद।